we shall discuss on a psychological concept, that is creativity. And in the process of understanding creativity as a concept, firstly we shall discuss about some given definitions of different psychologists, then its components and its characteristics as well. So in the present lecture we shall discuss about some definitions. On the basis of those definition, characteristics and the components. So the first definition we shall take, that is of Stegner. And Karpowski. As we are not having the PowerPoint, so I shall be speaking the definition, rather pronouncing the definition a little bit slow, so that you could pick up it very easily. So what Stegner and Karpowski, you can also write in Hindi. वहाँ नीचे आप लिख ले सकते हैं, स्टेगनर कैसे लिखेंगे, कार्बोस्की. So what it defines: creativity implies the production of a totally or partially novel identity. So in the concept there is a central idea, that is novel. It means newness, novelty, whether it is totally or whether it is partially, but production of any idea is a little bit newer in nature. और हिंदी की बात करें तो स्टेगनर एवं कार्पोस्की इसको डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है. So you can say, as per Stegner and Karpowski, the central idea in the concept of creativity is novelty, and in Hindi you can say उत्पादन का न्यूनेस, नोवेल्टी, पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है, मतलब उत्पादन. दूसरा जो डिफिनेशन हम लोग करेंगे वो ड्रेवडाइल का, हिंदी इंग्लिश में हम लिख देते हैं, हिंदी में उच्चारण लोग करते हैं ड्रेवडाइल, DREVDAHL. ड्रेवडाइल ने भी क्रिएटिविटी को डिफाइन किया है, एंड दिस डिफिनेशन इज ए लिटिल बिट more comprehensive. Creativity is the capacity of a person to produce composition, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer. मतलब it was not known to the producer before. मतलब इसमें भी आप देखेंगे तो याद कह रहा है कि कंपोजिशन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, लेकिन इट हैज टू बी एसेंशियली न्यू, नोवेल एंड प्रीवियसली अननोन. तो न्यूनेस, नोवेल्टी इज द सेंट्रल concept in the definition of creativity given by ड्रेवडाइल, you can say. यदि हिंदी में ड्रेवडाइल के डिफिनेशन की हम बात करें तो ड्रेवडाइल कहता है, सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानता हो. तो आप देखें कि दोनों डिफिनेशन में सेम बात है कि किसी न किसी तरह से उसमें नयापन होना चाहिए, नयापन का होना सृजनात्मकता के लिए जरूरी है. तीसरा डिफिनेशन हम लोग सिम्पसन की करेंगे. सिम्पसन हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, सिम्पसन. क्रिएटिव एबिलिटी इज द इनिशिएशन that one manifests by his power to break away from the usual sequence of thought. मतलब हम जैसा सोच रहे थे उससे अलग यदि हमारा थिंकिंग पैटर्न जाता है तो
तो उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिम्पसन का ऐसा मानना है। यदि हिंदी में हम बात करें सिम्पसन की परिभाषा की, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक योग्यता वह पहल है जिसे कोई भी बालक या व्यक्ति परंपरागत विचार क्रम से हटकर अपनी क्षमता अनुसार अभिव्यक्त करता है। So a little bit of newness is also vocal in the definition of Simpsons as well. And the last definition in this context we shall take of Warren. And this is the most simple definition we can pick. Warren defines creativity means to make new combinations from the already existing objects and elements. यहां भी देखें कि कॉम्बिनेशन, यदि कोई वस्तु पहले से ही है तो उसका नया कॉम्बिनेशन बनाना भी क्रिएटिव है, चाहे वो ऑब्जेक्ट से हो या एलिमेंट से। तो वैरन कहता है कि सृजनशीलता व्यक्ति की किसी नवीन वस्तु को अस्तित्व में लाने की क्षमता है। मतलब यह कि यदि हम सृजनात्मकता को समझना चाहें तो किसी न किसी तरह का नयापन का होना जरूरी है। यदि पहले से अवस्कृत वस्तु का नया उपयोग भी हम सजेस्ट कर देते हैं तो इस एक्ट को भी क्रिएटिव एक्ट या क्रिएटिव एबिलिटी माना जा सकता है। तो हमने अब तक 3-4 परिभाषाएं ली, लेकिन अब हम लोग एक परिभाषा रोड्स और नेलर के कंक्लूजन से निकालेंगे। दो नाम रोड्स, इसको हम पढ़ रहे हैं RHODES, रोड्स 1961, रोड्स 1961 एंड के से लिखते हैं नेलर 1965। ये दो मनो। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि आफ्टर दी study of so many definitions, rather the evaluation, rather the review you can say, of so many definitions of creativity as a concept, they concluded, Rhodes 1961 and Naylor 1961 concluded that creativity can be defined in terms of person, in terms of process, in terms of product, and in terms of environment. Person, process और environment, ये मिटा दें, कंफ्यूजन नहीं हो। So a creative person, a creative process, a creative product and creative environment. So after the analysis of so many definitions of creativity as a concept, Rhodes and Naylor concluded that the creativity can be defined in terms of the creativity of an individual, that is person, the process, output, that is product, and the environment. So it is a very comprehensive concept to understand. We can define creativity as a concept. कोई व्यक्ति सृजनशील है, कोई प्रक्रिया सृजनशील है, कोई जो उत्पादकता, यहाँ आपने देखा कि उत्पादकता भी कई बार शब्द आया, उत्पादकता भी सृजनशील यदि उसमें न्यूनेस एंड नोवेल्टी, और इन्वायरमेंट। यदि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो कहेंगे कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी क्रिएटिव। तो इस तरह से वैसे आप गिलफोर्ड ने भी 1955 में डिफाइन किया, और ये बड़ा नाम है। यदि हम क्रिएटिविटी की बात करें तो टॉरेंस और गिलफोर्ड, ये मनोविज्ञान की दृष्टि से इस फील्ड के लिए दो बहुत बड़े नाम हैं। तो गिलफोर्ड ने जो डिफाइन किया
वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड एज द प्रोसेस बाय डिस्टिंग्विशिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग बिहेवियर फ्रॉम कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस पे हम लोग बाद में आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो एस्पेक्ट है ये आपको क्रिएटिविटी एज ए कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा, और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति सृजनशील हो सकता है, एक कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो सृजनशील हो सकती है, एक कोई वस्तु जो आविष्कृत है, आविष्कृत शब्द तो खैर बड़ा हो गया, जो प्रतिफल है, प्रोडक्ट है, आपने जो कुछ बनाया है, कुछ काम किया है, दैट इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो वो भी क्रिएटिव हो सकता है। और तीसरा, चौथा आपका इन्वायरमेंट, मतलब जैसे आप बच्चे की बात हम करें तो बच्चे को सृजनशील वातावरण, मतलब वातावरण भी सृजनशील हो सकता है। कैसे, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन क्रिएटिविटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड इन्वायरमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी हैव टू डिस्कस। You have to listen a little bit with care. यहाँ हम लोग अब कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी ए लिटिल बिट केयरफुल टू अंडरस्टैंड इट। ये एक नाम, बड़ा नाम अभी हमने कहा कि एक गिलफर्ड का, और दूसरा नाम हमने लिया था किसका, टॉरेंस का। तो यहाँ टॉरेंस नाम आ रहा है, टॉरेंस, और 1961 बहुत लगता है इंपॉर्टेंट ईयर है 1961 क्रिएटिविटी की तरह से। अभी आपने देखा कि नोट्स का भी नाम है। और एनीवे, तो इन्होंने, टॉरेंस ने कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, और कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में क्या क्या लिखा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा ओरिजिनलिटी, और चौथा इलेबोरेशन। बहुत सारे शब्द इस पे है, इसलिए मैं नंबरिंग कर देता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी फ्लुएंसी, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा ओरिजिनलिटी, और चौथा इलेबोरेशन। एंड लेट अस अंडरस्टैंड, मैं धीरे धीरे कुछ बोलूंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, आप उसको समझिए। ये फ्लुएंसी क्या होता है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज एट ए रैपिड रेट। मतलब जब आपसे पूछा जाए कोई क्रिएटिविटी मेजरमेंट का सवाल, तो आप कितनी तेजी से, मतलब कितना ज्यादा रिस्पॉन्स देते, नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, दैट इज नॉट रिपीटेशन। तो आपकी प्रवाह, ये रफ्तार, किस रफ्तार से आप आंसर करें, हाउ फ्लुएंट यू आर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड different ideas against a problem you can see. So it is the ability to produce ideas at a rapid rate. दूसरा देखिएगा, flexibility। दूसरा ध्यान से सुनिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। Different categories of ideas, मतलब यदि हम इसको हिंदी में समझाएं तो यह कि आप जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं, वो तो आपकी ज्यादा कर रहे हैं, वो आपकी फ्लुएंसी हो गई। लेकिन आप कितने तरह के आइडिया जनरेट कर रहे हैं, आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपने कितने तरह के अप्रोचेस सजेस्ट किए। सो यू कैन पिक द सेंट्रल आइडिया इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज ए कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कैटेगरीज ऑफ आइडिया और अप्रोचेस अप्लाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओरिजिनलिटी, दिस इज नोवेल्टी, यहाँ हमने लिखा है न्यूनेस, दिस इज वेरी क्लोज टू, and this is being considered as the heart of creativity as a concept, rather the culmination concept, culmination point in the concept of creativity. Ability to generate new, listen carefully, ability to generate new, different and unique ideas that others are not likely to generate. मतलब ओरिजिनलिटी एक ऐसी चीज है, बहुत सारे आंसर किसी चीज के आए, दैट इज नॉट पिकुलियर,
दैट इज नॉट ओरिजिनल। ये बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, लेकिन कुछ आंसर ऐसे होंगे जो पिकुलियर होंगे, जिसको किसी ने नहीं किया है, उसी को ओरिजिनलिटी कहते हैं, मौलिकता। एंड द लास्ट वन इज इलेबोरेशन। इलेबोरेशन, यहाँ एक ही एल कर दीजिए, दो एल शायद लिखा हुआ है। इलेबोरेशन, इलेबोरेशन में क्या हो गया, एबिलिटी टू एक्सपैंड ऑन एन आइडिया बाय इम्बेलिशिंग इट विथ डिटेल्स। मतलब एक तो देखिए कि एबिलिटी टू एक्सपैंड ऑन ए आइडिया बाय इम्बेलिशिंग इट विथ डिटेल्स, मतलब डेकोरेट करना। मान लीजिए कि आपको, जैसे अब यदि हम बाकर में यदि कुछ समझाने के लिए करें, तो उन्होंने अपने टेस्ट जो डेवलप किया उसमें क्या किया है कि एक घोड़ा को दे के कहा है कि इसको कैसे आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मतलब जो आइडिया है, कोई कंसेप्ट गिवन हुआ है, कोई फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को आपको डेकोरेट करना है कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, इसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है। सो एज पर द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी देयर आर 4 important components of creativity as a concept, that is फ्लुएंसी, कितना तेजी से आप आंसर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, कितने तरह के रेस्पॉन्स का आप इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनलिटी, जो दूसरे लोग आंसर नहीं किए हैं, जो मान लीजिए कि अब मान ली रिस्पॉन्स करने वाले को जनरल मास मान ले, तो जनरल मास ने जो रिस्पॉन्ड किया उससे कुछ पिकुलियर आंसर, उससे कुछ पिकुलियर सॉल्यूशन, तो उसको ओरिजिनलिटी कहते हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट में को हम इलेबोरेट करके, जैसे इसमें आप इलेबोरेशन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत आइडिया आपको हो जाएगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेबोरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो कितना इलेबोरेट करके, और हमने एग्जांपल भी दे दिया आपका वाकर में से। अब हम जब क्रिएटिविटी के डिफरेंट डिफिनीशंस को एनालाइज करते हैं, जितना 3, 4, 5 हमने यहाँ, यदि गिलफर्ड का भी मिला लें तो 5 की बात हम लोगों ने की, या फिर रोड्स और नेलर की बात की, और फिर बहुत सारी परिभाषाएं दी। तो उन सारी परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें, तो हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पता कर सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एज ए कंसेप्ट? तो पहला, क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल। यू कैन नोट डाउन, धीरे धीरे बोल रहे हैं आप, वैसे भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा लेक्चर सुन के। मैं इस विश्वास के साथ, बोर्ड पे जगह भी कम है इसलिए नहीं लिखता हूँ। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, मतलब सृजनशीलता सार्वभौमिक होती है, और इस दृष्टि से दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आंशिक रूप से या ज़्यादा सृजनशील होता है। मतलब ईश्वर की गई रचना में सभी लोग क्रिएटिव है। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी एज ए कंसेप्ट, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। दूसरी बात हम कर सकते हैं, इट्स नेचुरल बट कैन बी इंक्रीज्ड बाय ट्रेनिंग। मतलब वैसे तो माना यह जाता है कि यह प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल है, लेकिन प्रशिक्षण से इसको बढ़ाया जा सकता है यदि बच्चे को ट्रेनिंग दे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं, यदि ये वाइट नेचुरल होता, सिर्फ प्राकृतिक होता, तो इन्वायरमेंट के क्रिएटिव कहने की बात नहीं होती। सो इट इज नेचुरल, ऑफ कोर्स इट इज नेचुरल, बट इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डेवलप, रादर इट इज बीइंग डेवलप्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग कहेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्रिएटिव थिंग इज कंप्लीटली न्यू। हमने पहले भी कहा, कई डिफिनेशन में भी देखा कि पार्शियली या टोटली न्यूनेस हो सकता है उसमें। मतलब सृजन की गई वस्तु पूर्ण रूप से नया होना जरूरी नहीं है, आंशिक रूप से नया है तो भी। इट प्रोवाइड्स प्लीजर एंड सेटिस्फैक्शन टू क्रिएटर। मतलब यदि कोई व्यक्ति सृजनशीलता की प्रक्रिया में प्रतिफल प्राप्त कर लेता है, सृजनशील कार्य को कर लेता है, तो उसको आनंद होता है। मतलब इट पेज इंजॉयमेंट, इट पेज प्लीजर। और इसीलिए आप याद कीजिए जरा, यूरेका जब उसको हटाए गए द्रव के भार के बराबर पता चल गया था, कौन था?
याद कीजिए। सो it provides pleasure and satisfaction to creator. Next, in the process of creativity, ego involvement, as I have done, I have searched. मतलब क्रिएटिविटी के प्रोसेस में ईगो इन्वॉल्वमेंट होता है। जब व्यक्ति कर लेता है तो वो कहता भी है यस आई हैव डन इट। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, हटाए गए द्रव के भार के बराबर है आर्किमिडीज को आप गेस कर ही पा रहे हैं। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इट इज नॉट लिमिटेड। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि क्रिएटिविटी इज ओनली मींट फॉर साइंस, मैथमेटिक्स एंड लाइक दैट। नो, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव। इट इज रिलेटेड टू एवरी पॉसिबल फील्ड वी कैन इमेजिन। चाहे वो खाना बनाना भी हो, उसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती है। खेत में हल चलाना हो, वो भी क्रिएटिविटी हो सकती है। यदि कोई बच्चा पढ़ता है, उनके पढ़ने का तरीका भी क्रिएटिविटी हो सकती है। सो क्रिएटिविटी इज कॉम्प्रिहेंसिव। इट इज एक्सपेंडेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इक्वेशन। सो इट इज यूनिवर्सल। शुरू में हमने देखा था कि एवरीबॉडी इज क्रिएटिव इन सम वे और अदर, और दूसरा इट्स कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज नॉट क्रिएटिव, और इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें हम लोग कि बुद्धि और सृजनशीलता दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय हैं। मतलब बुद्धि सृजनशीलता नहीं है, दोनों बिल्कुल भिन्न है। कैसे? अभी हमने एक परिभाषा गिलबर्ट की ली थी, उसी को हम दूसरे लेक्चर में और आगे बढ़ाएंगे तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी पे बात होगी। लेकिन ये हम यहाँ जान ले कि सृजनशीलता ही बुद्धि नहीं है, या बुद्धि ही सृजनशीलता नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज फोकस ऑन नोवेल्टी, एंड दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो दिस इज फोकस ऑन नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब भी नयापन, वहां देखा आपने। फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपने देखा कि अप्रोचेज एक तरह से नहीं सोचेगा, उनके सोचने का कई सारा तरीका होगा, कई सारे अप्रोचेस का इस्तेमाल करेंगे किसी समस्या के समाधान के लिए। सो देयर इज फोकस ऑन नोवेल्टी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी इन द क्रिएटिविटी। मतलब सृजनात्मकता में नवीनता, लचीलापन और मौलिकता पर बल दिया जाता है। मौलिकता आप समझ रहे हैं, नवीनता को भी आप समझ रहे हैं। लचीलापन का मतलब यह है कि नॉट रिजिड। इफ यू आर सजेस्टिंग the solution of a particular problem, that is not the only way of providing. There may be other ways. So flexibility means you have to explore other ways, other ideas in order to solve a problem. So एक व्यक्ति ने कहा कि ये इसका समाधान है, तो वो आखिरी समाधान नहीं है, और इसी दृष्टि से सृजनशीलता फ्लेक्सिबिलिटी है। So we have talked about the basic concept of creativity, the components of creativity in the form of fluency, flexibility, originality and elaboration, and different characteristics of creativity as a concept. And this is enough for understanding the creativity as a concept, and this was the topic of our today's deliberation and lecture. Thank you very much.